अच्छे ड्राइवर हैं, लेकिन इसके लिए अच्छी गाड़ी भी तो चाहिए ना आपको, है ना। और बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, और आपको हम दे दें साइकिल, आइए हम मर्सिडीज चलते हैं, आप साइकिल से पहुंचिए। कब पहुंचेंगे बेगूसराय आप बताइए। आपको एक अच्छे साधन की आवश्यकता हमेशा है। अगर आप मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके पास नॉलेज का होना भी जरूरी है, अच्छे बिजनेस पार्टनर अपलाइन में भी होना जरूरी है, अच्छे बिजनेस पार्टनर डाउनलाइन में भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज हो गया तो आप कामयाब नहीं, सारी चीजें होनी चाहिए। आपके पास एक रिलेशन मेंटेन करना भी आपको आना चाहिए, कि किसी की वाकई में अगर शारीरिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, तो अगर इंसान इंसान को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा, ठीक है। और मैं तो इस मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांति ला चुका हूँ, लाने वाला नहीं, मैं ला चुका हूँ। और चैलेंज देता हूँ कि आने वाले 3 से 4 साल 5 साल में स्कीम कंपनियां मार्केट में नहीं रहेंगी, इसकी मानसिकता रखने वाले लोग भी नहीं रहेंगे। उनको इसी तरह से एक रूम में बुला करके सब मिलकर पलक ले लिया जाएगा, वे द्वारा या तो कंपनी बंद कर दो, आके इधर से आप काम कर लो, या तो लोगों का पैसा खराब करना बंद करो। एक बार बढ़िया से मीटिंग लीजिए, बातचीत करके, दूसरी बात एक थाप लगेगा वो वैसे सुधर जाएगा। सोचिए कोई पर्सन आए स्कैम करने वाले कंपनी का ओनर है ना, और हम लोग 10 मिनट फॉलोअप करते सब मिलके, तो दोबारा मार्केट में नहीं दिखेगा। और ये वीडियो बना के यूट्यूब पे भी डाल देंगे, कंपनी का ओनर देखो गया ऐसे बुला के आया है। क्योंकि आप बताइए ना, अगर आपके साथ गलत होगा तो मुझे गलत महसूस नहीं होगा, बिल्कुल। आज हमें तकलीफ होगी, आपको तकलीफ नहीं होगी। जो आप गाड़ी चलाते हैं और रास्ते में कोई जानवर दब के मर जाता है तो अफसोस होता है कि नहीं होता है, क्योंकि आप इंसान हैं। लेकिन आज के जमाने में लोग हैवान बन चुके हैं। जैसे चोर डकैत होते हैं ना, गला काटने वाले, रेप करने वाले, अलग मानसिकता हो जाती है ना, ऐसे ही मार्केटिंग सेक्टर में कंपनी खोलने वाले लोगों की मानसिकता होती है। उसको कोई मतलब नहीं है आपके इमोशन से, कोई मतलब नहीं है कि आपका कितना घर परिवार है, आप कर्ज लेके पैसा लगाए। उसको सीधा मतलब है कि साला बेवकूफ है, नेटवर्कर है मतलब कुछ कर नहीं पाया है, अनपढ़ है, बिहार से है, 1 लाख रुपए में सबको दारू पिला दो, चिकन खिला दो और सबको काम पे लगा दो। और लोग कर रहे हैं लोग, मैं सच कह रहा हूँ। सबसे सस्ते बिकाऊ लीडर्स हमारे बिहार से ही, ठीक है। मैं तक कभी बिका नहीं, वरना मैं भी बहुत बना भी लिया होता और बहुत को बना भी दिया होता, समझ रहे। तो देखिए मित्र की कुछ ऐसी यूनिक पॉइंट्स हैं जो आज तक के मार्केटिंग करियर में नहीं थी, और जिसकी हमें और आप सभी को बहुत जरूरत थी। तो क्या कुछ ऐसे पॉइंट सुनना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, अवेलेबल है ना, बोरिंग नहीं लग रहा ना मेरी बात? इस समय बेकार नहीं करना पड़ेगा, पता नहीं सारा लफड़ा तो भाई फिर बुला लिया है, कब छोड़ेगा कब घर जाएंगे। इसी से चल रहा है तो ठीक ही है, थोड़ा देर और बर्दाश्त कर लेंगे आप लोग, है। देखिए आज तक मार्केट में कितने प्रकार की कंपनियां हैं? अनेकों। कितने प्रकार की? अनेकों की बात। प्रोडक्ट बेस्ड आई, सर्विस बेस्ड आई, मंथली आरओआई, बड़े ईयरली आरओआई है, मनी लोकेशन, फिर मंथली आरओआई आई, फिर वीकली आरओआई आई, फिर पर डे आरओआई आई, फिर पर सेकंड वाले आरओआई आई, इंश्योरेंस सेक्टर आए, रियल एस्टेट सेक्टर आए, एजुकेशन बेस्ड सेक्टर आए। क्या कोई ऐसी कंपनी है जो बोलती है कि 1 लाख का आज मेरा मार्केट में दौड़ रहा है? कोई ऐसी कंपनी है जो कहती है कि हमारे वजह से आज 10 लाख का परिवार चल रहा है? कोई? क्या बात है, कोई कंपनी है? क्या आपके जान पहचान की कोई ऐसे पर्सन है? तो कहीं न कहीं इस इंडस्ट्री की ये असफलता है या नहीं? ये 20 साल कंपनी होती है क्या? 1-1.5 साल में जब मेरी 25,000 की टीम बन सकती है, तो 20 साल में तो कंपनी होगी, तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए।
तो इस इंडस्ट्री में जो कमी थी वो भी मीथर लेके आया, और लोगों को कैसा पैसा कमाने की जरूरत थी ये भी मीथर लेके आया। तो पहले हम लोग बात क्या करते हैं, सिस्टम की कंपनी। लोगों को इंश्योरेंस में इंटरेस्ट बस इसलिए है क्योंकि उसकी बीवी कहती है यदि कर लीजिए इंश्योरेंस, फलाना कह रहा था जिंदा रहेगा तो 20 लाख आएगा, मर जाएगा तो 40 लाख आएगा। हमको प्यार करते हैं तो कर लीजिए, क्या पता नहीं आप लोग हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। समझ रहे आप, इंश्योरेंस सेक्टर में चला। लेकिन आप रिटर्न को अगर आप देखिए आंख खोल के, क्या रिटर्न है वहां पे, आप ही के पैसे आप ही को पैसे, है ना। और मरने के बाद कितने लोग पैसा कमाना चाहिए भाई, जीते जी तो पहले दे दो पैसे। वो सेक्टर को भी, स्टेकिंग सेक्टर को भी हिस्सेदारी, शेयर सिस्टम, प्रोडक्ट का जो सिस्टम है वो, ये सारी चीजें मीथर में है। बात समझ रहे हैं, पैसे के इंटरेस्ट का बढ़ना ये एक इनकम माना जाता है। चाहे आप फिक्स डिपॉजिट से बढ़ा लो, गोल्ड रख करके बढ़ा लो, जमीन खरीद के बढ़ा लो, उद्देश्य क्या है कि हमारा पैसा सेफ रहे, सुरक्षित रहे और उसकी वैल्यू क्या हो, बढ़े। उद्देश्य यही है ना। उसी को नाम दिया गया इंश्योरेंस का, रिटर्न का, पर डे रिटर्न का, आरओआई का, रियल एस्टेट पे रिटर्न का, जमीन खरीद के बेचने का रिटर्न, कपड़े सस्ते में खरीद के बेचने का रिटर्न, तुलसी 15 रुपए में खरीद के 200 रुपए में बेचने का रिटर्न। उद्देश्य क्या है, पैसे का सुरक्षित रहना, जरूरत पूरी होना और पैसे का बढ़ना। क्या मैं सही हूँ, यही है ना। तो मीथर आपको अपनी डिसेंट्रलाइज्ड हिस्सेदारी देती है, जिसे आप क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। आप बताइए कि जब करेंसी था ही नहीं दुनिया में, तो फिर भी लेन देन सोना से होता था कि नहीं होता था? लेकिन फिर ये रुपया क्यों आया, कहाँ से आया, राजा महाराजा ने बुलाया डरा करके, तुम्हारे सोना चोरी हो जाएंगे, राजकोष में जमा कर दो, उसके बदले में ये सिक्के, ये रुपये ले जाओ, जब तुम्हें लेना होगा पैसे लेके आना, नहीं बेटा। अब लोग इससे ज्यादा वैल्यू पैसे की करते हैं। घर में ज्यादा सोना नहीं है, ज्यादा क्या है, ज्यादा पैसे। लोगों के माइंडसेट को क्या कर देगा, बदल गया। हम सब यहाँ पे सोना के लिए, जैसे जीव जंतु पैदा होता है, वो अपने समझ के अनुसार वो अपना जीवन जीता है और अपने जीवन पे करो समाप्त कर देता है। हम इंसान भी वही है, तो समझ जाता है कि टैक्टिव लगा लेते हैं, गाड़ी में भी, खुद में भी, और जीवन जी रहे हैं। अंत तो वही है सभी का। तो ये जो लेन देन की प्रक्रिया है, ये पहले एसेट था, अब वो करेंसी बन गई, वो मुद्रा बन गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से एम कॉइन भी ये आपका एसेट है, हिस्सेदारी है। मीथर के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जरा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। पता है आपको मीथर के कितने प्रोजेक्ट लाइव हैं? मीथर की अपनी ब्लॉकचेन लाइव है। जो भी पर्सन फोर्सास से बिलोंग करते हैं, तो ये पहले इथेरियम के ब्लॉकचेन पे आया ना, फिर ट्रोन के ब्लॉकचेन पे आया ना, फिर बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे आया ना। इसे ब्लॉकचेन बदलने की क्यों आवश्यकता पड़ी, बताइए क्यों आवश्यकता? क्योंकि इनके पास अपना खुद का ब्लॉकचेन है। अब वहां से यहाँ में जो आप डिफर कीजिए करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉकचेन के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कुछ है क्या? एक ब्लॉकचेन के ऊपर हजारों लाखों टोकन और हजारों लाखों कंपनियां बनती हैं। बताइए आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना कि बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो ब्लॉकचेन पे रन कर रही हैं, फोर्सास जैसा डिसेंट्रलाइज्ड जो भी है या नहीं है, बताइए। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड हिस्सेदारी एक बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट बना है। फोर्सास एक रोटेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया मैट्रिक्स के आधार पर, S3 X4 X गोल्ड ट्रिपल X सब कुछ, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे जो मेरे बात ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग,
जो हिस्सेदारी से भी रजिस्टर्ड होती हैं, विश्वास करते हैं लोग थोड़ा थोड़ा, तो क्या लोगों का पैसा शेयर में खराब नहीं हुआ है? क्या उसके लोगों को रिटर्न मिल गए हैं? राइट। जो इंश्योरेंस की कंपनियां आती हैं वो IRDA से रजिस्टर्ड आती है, लेकिन बहुत सारी इंश्योरेंस की कंपनियां मार्केट से गई कि नहीं गई? बहुत सारी इंश्योरेंस की कंपनियां अपने कमिटमेंट पे फॉल्स साबित हुई कि नहीं हुई? हुई ना साहब। रियल एस्टेट इसके लिए रेरा काम करता है, गवर्नमेंटल बॉडी, लेकिन ये रियल एस्टेट के अंदर आज भी फर्जी जमीन खरीदे जा रहे कि नहीं खरीदे जा रहे, बेचे जा रहे कि नहीं बेचे जा रहे? समझ रहे हैं मेरी बात? तो जहां पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम काम करता है, इट मींस दैट कि कोई न कोई इंसान और इंसानी आदतें उसके पीछे काम कर रही है। और लालच किसके अंदर है? अहंकार किसके अंदर है? माया मरी न मैं मरा मर मर गए शरीर। इंसान मर मर के गुजर जाता है, लेकिन ना उसका मुंह माया मरता है ना अहंकार मरता है। जो जहां बोलेगा हमसे अच्छा कोई नहीं, तुमसे तो अच्छे हैं बाकी दुनिया। समझे मेरी बात? तो ये मैं किसके अंदर है? इंसान के अंदर है। लेकिन जब ये डिसेंट्रलाइज कर दिया गया तो हम और आप ही इस मीथर के हिस्सेदारी को खरीदने वाले भी हैं और बेचने वाले भी हैं। क्या मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ क्या आप समझ पाए? ये एक हिस्सेदारी है, ठीक है, ये एक एसेट है। अब बताइए कि अगर आपको आज 8,000, 10,000, 15,000 की जरूरत है और अभी कैश अवेलेबल नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो इसी की लेन देन को करेंसी कहा जाता है ना जी। इसका इस्तेमाल हम एसेट के तौर पे भी कर सकते हैं, लेन देन के भी तौर पे कर सकते हैं, है कि नहीं? इसी प्रकार से जब ब्लॉकचेन के ऊपर डिसेंट्रलाइज हिस्सेदारी, जो ब्लॉकचेन से इंक्रिप्टेड हो, इंक्रिप्टेड मींस महासुरक्षित, इससे सुरक्षित कुछ भी नहीं हो सकता। आप बताइए हमारा आईफोन है, आप इसका लॉक खोल लेंगे क्या? बताइए, नहीं खोलेंगे ना। देखिए मेरा चेहरा देखिएगा और ये इसका लॉक देखिए खुल गया, आपने देखा? ये टेक्नोलॉजी है। आप बड़े बड़े होटल में अगर आपके पास आपके रूम की चाबी नहीं होगी, आप लिफ्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते, है या नहीं? बताइए। तो आज अगर इसके पास इसके अंदर 50 लाख रुपए भी हैं तो निकाल लेंगे आप क्या? इसे निकाल के दिखाइए। कितनी कौन सी गाड़ी से काटेंगे? 2000 का नोट से निकाल लेंगे, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज हो चुका है। इसी प्रकार से इसी एसेट का लेन देन क्रिप्टो करेंसी का है। सरकार एज ए एसेट, सरकार आज सोना से लेन देन की परंपरा को ठुकराती है, कहते मेरा रुपया इस्तेमाल करो, क्योंकि रुपए का इस्तेमाल होगा तभी तो बेचारे के पास टैक्स जाएगा, वरना जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। सोना काट काट के दीजिएगा उसको टैक्स, नहीं दीजिएगा, तो वो उसका स्वार्थ है। तो आपको जो मैं समझाने का प्रयास किया कि मीथर का एम कॉइन एक तौर पे आप इसे क्रिप्टो करेंसी भी मान सकते हैं, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज पूरे के पूरे मीथर प्रोजेक्ट का एक हिस्सेदारी है, जहां पे जब मीथर का सारा प्रोजेक्ट रन करेगा, जब मीथर अच्छा मार्केट में परफॉर्म करेगा, जब अच्छे प्रॉफिट लीड करेगा, तो इसकी कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि ये लिमिटेड है। मैं आपको समझा पाया कि मीथर क्या है? ना पाया सर आपको? किसी बात की नाराजगी तो नहीं ना? नहीं। ऐसा नहीं कि सीधे मुद्दे की बात पर कितना लगाना है, कितना जाएगा, कितना डूबेगा, जहां से बात खत्म करो। भाषणबाजी आता सुनते आए हैं और हमको क्या सुनाते हो? 2008 से तो हम सुनाते आए हैं और सुनने का तो हमको नहीं है, जो करना है बताओ, है ना? ये तो इसका मुंह अच्छा था कि हम आगे से कहते थे, वरना तुम्हारे रोज हमको फोन करता है। ऐसे से ईगो जरा बाहर आइए।